हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। डॉक्टर अनु फ्रॉम पंजाब। आज हम एक 53 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट का केस डिस्कस करते हैं जो मेरे पास नी प्रॉब्लम के लिए आए थे। उनको लेफ्ट नी में बहुत ज्यादा पेन की प्रॉब्लम थी और उन्होंने एक्सरे करवाया था, दैट शोज सम चेंजेस। उनकी मेन कंप्लेंट ये थी कि वैसे तो समर सीजन में पेन थोड़ा बेहतर रहता है, लेकिन विंटर्स में पेन ज्यादा हो रहा था। तो उन्होंने मेरे को बताया कि उन्हें इनर मींस इनर्स थर्मल्स पहनना पड़ता है बिकॉज ठंडा होने पे ज्यादा उनको पेन की प्रॉब्लम आती है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि इसको लेकर आपको क्या कंसर्न है, आपके मन में नी जो पेन है उसको लेकर क्या आता है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऑर्थोपेडिशियंस को भी मैंने दिखाया, हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बताया कि ग्रीस कम हो रही है और उन्होंने कुछ टैबलेट्स खाने को दी और कुछ टाइम के लिए उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट के पास एक्सरसाइजेस भी की थी। एज यू नो ग्लूकोसामाइन वगैरह उनको प्रिस्क्राइब किया गया था। उन्होंने बोला कि फिजियोथेरेपिस्ट के बाद भी उन्होंने घर पे कुछ एक्सरसाइजेस जो उन्होंने बताई थी वो भी कंटिन्यू रखी, लेकिन कुछ ज्यादा आराम ना मिलने के कारण उन्होंने सब कुछ करना छोड़ दिया, मेडिसिन भी छोड़ दी और एक्सरसाइज भी छोड़ दी। कुछ दिन पहले वो किसी रिलेटिव के घर बैठे थे तो उन्होंने मेरा सजेस्ट किया, होम्योपैथी का सजेस्ट किया कि आप वहां से जाकर होम्योपैथी लें। तो उन्होंने कहा कि फिर वहां से उनकी बातचीत सुनकर तो मैंने आपका एड्रेस वहीं से लिया था और आपके पास आ गए कि क्या पता आपसे ही अच्छा हो जाए, क्या पता आपके हाथ से ही मेरा ठीक होना लिखा हो, ऐसे पेशेंट ने मुझे बोला। तो ज्यादा कुछ मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि आप नेचर वाइज कैसे हैं। तो उन्होंने बोला देखिए मैडम, 4-5 साल मेरी रिटायरमेंट को रह गए हैं, 3-4 बार मेरा ट्रांसफर भी हुआ है पूरी जॉब में, तो मैं किसी ऑफिस की पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता। कहीं भी मैं जाता हूँ मेरी सबके साथ अच्छी बनती है और घर पे भी मेरा यही एटीट्यूड है, मेरी तकरीबन सबके साथ ही बनती है। तो और मैं ऑफिस में ऐसा नहीं है कि टाइम पास करके आता हूँ, अपना पूरा टाइम पर जाकर कुर्सी पे बैठता हूँ और पूरे टाइम पे अपना काम खत्म करके वहां से आता हूँ। सो दिस वाज द केस। इतनी ही इंफॉर्मेशन हमें मिली तो मैंने उनको इसी पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। प्लीज एनालाइज द केस, देन वी विल डिस्कस द रूब्रिक्स। फर्स्ट रूब्रिक जो मैंने इस केस में कंसिडर किया, दैट वाज होपफुल ऑल्टरनेटिंग विद डिस्करेजमेंट। डिस्करेजमेंट क्या थी, डिस्करेजमेंट क्या है? पेशेंट जो भी एंथुजियाज्म से कर रहा है, ठीक होने के लिए जो भी ट्रीटमेंट कर रहा है, जो भी डॉक्टर ने उसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, फिजियोथेरेपिस्ट ने उसे एक्सरसाइजेस बताई, घर पर आकर भी उन्होंने वो एक्सरसाइजेस स्टार्ट की। इवन जब उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना छोड़ दिया उसके बाद भी उन्होंने एक्सरसाइज कंटिन्यू रखी, लेकिन कोई रिलीफ ना मिलने के कारण पेशेंट डिस्करेज हो गया और उन्होंने सब छोड़ दिया। तो ये हुआ डिस्करेजमेंट। किसी रिलेटिव के यहाँ पर वो बैठे हुए थे, वहां उन्हें होम्योपैथी मेडिसिन का मेरे बारे या होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में पता चला तो उनके मन में होप आई कि वहां पर मैं जाकर ठीक हो सकता हूं। तो उन्होंने वही एड्रेस लिया और मेरे पास आए। तो फर्स्ट रूब्रिक मैंने कंसिडर किया होपफुल ऑल्टरनेटिंग विद डिस्करेजमेंट। सेकेंड रूब्रिक, जब उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से, मैंने उनके स्वभाव के बारे में पूछा, इसीलिए हमें पेशेंट को कभी एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं पकड़ाना कि तेरा गुस्सा कैसे है, हमने पूछना है ओवरऑल आपकी नेचर कैसे है। तो पेशेंट ने मुझे बहुत अच्छे से बताया कि देखिए मैडम, 4-5 साल मेरी रिटायरमेंट को रह गई हैं, बहुत बार मेरा तबादला भी हुआ, मैं कभी भी ऑफिस में पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता। मतलब हमें यहाँ पर क्या समझ आता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा इमोशनल बंदा नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, इसीलिए जितनी भी बार उसका ट्रांसफर हुआ है किसी पॉलिटिक्स में, यही उसने बताया कि मैं घर पे उसका एटीट्यूड है। तो मैंने यहाँ पर जो रूब्रिक लिया, दैट वाज इमोशंस आर प्रीडोमिनेटेड बाय इंटेलेक्ट। अपने दिमाग से काम लेता है, इमोशंस से काम नहीं लेता।
थर्ड रूब्रिक उसने मुझे बताया कि कुर्सी पे बैठकर नहीं आता, प्रॉपर टाइम पे जाता हूँ, आता हूँ और पूरा काम करके जो भी उसका काम है वो करके आते हैं। ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी। और ये सब आया तो काली का मेडिसिन आ रही थी। तो मैंने और पक्का करने के लिए पेशेंट को जब दोबारा से पूछा तो उन्होंने बताया कि जब ये ठंडा हो जाता है, इसीलिए वो इनर मीन्स लोअर इनर थर्मल्स वो पहनते थे। तो मैंने रूब्रिक लिया एक्सट्रीमिटीज पेन नीज कोल्ड एग्रावेशन बिकमिंग, जब ठंडा हो जाता है तब ज्यादा दर्द होता है, इसीलिए पेशेंट इनर्स पहनता है। तो मैंने उन्हें कालिका 200 की 3 डोजेस दी। उसके बाद मैंने उन्हें कुछ प्रिकॉशंस बताई कि जैसे नीचे नहीं बैठना, ऊंची जगह पे बैठना है, नी पर ज्यादा स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, स्कूटर किक नहीं करना है, किसी से करवा लीजिए अगर आपका स्कूटर इस तरह का है। कई बार एक्टिवा वगैरह मतलब रुक जाती है, आपने नहीं किक नहीं करना है। तो कुछ एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करने के लिए उन्हें कहा। पेशेंट 80 to 90% रिलीव्ड था। तो हम पेशेंट हमारे से अक्सर ये बात पूछते हैं यहाँ पर आके कि डॉक्टर साहब क्या ये जो मेरी ग्रीस कम हो रही है तो कम पूरी हो जाएगी, वो जो लेमन लैंग्वेज में वो पूछते हैं। तो हमारी ड्यूटी यहाँ पर समझाना है कि नहीं, जितना वियर एंड टियर हो गया हम उससे आगे का रोकेंगे, हम रिपेयर कर सकते हैं उसे, कि अब आपको आगे दिक्कत नहीं आने देंगे। आप मेडिसिन से पेन इन्फ्लामेशन जब खत्म हो जाएगा तो आपको एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करनी पड़ेंगी और उन्हें वॉकिंग के लिए भी जरूर बोलिए। थैंक यू एवरीवन।